कोरोना महामारी के दौरान 18 महीने का डीए को सीज कर दिया गया था। उसका एरियर आज तक नहीं मिला और उसके ऊपर एक बहुत बड़ी खबर आ रही है। 7th पे कमीशन लेटेस्ट अपडेट फ्रॉम डीए हाइक टू 18 मंथ एरियर, सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज लाइकली टू गेट गिफ्ट्स बिफोर इलेक्शन 2024। अब इस खबर के पीछे उद्देश्य क्या है? क्या 18 महीने का एरियर मिलेगा या नहीं मिलेगा? और इलेक्शन से पहले ये खबरें इतने बड़े पैमाने पे क्यों फैलाई जा रही है? तो चलिए देखते हैं इसकी क्या सच्चाई है। चलिए भाइयों, हम गूगल पर ये गूगल है, ऊपर हम इसको सर्च करते हैं। सर्चिंग में हम ऊपर पहले ही मैंने डाल के रखा हुआ है 7th पे कमीशन। तो आप नीचे देखोगे ये आ गई खबर, और आप और नीचे देखोगे तो हज़ारों खबरें यहाँ चल रही हैं गूगल पे सर्च पे। बहुत हज़ारों की तादाद में ये खबरें यहाँ पे हैं। अब इसी खबर को ले लेते हैं। तो इसमें एक मजदूर यूनियन के लेटर हैंड पे फाइनेंस डिपार्टमेंट को लिखा गया है कि 18 महीने का जो एरियर है वो दिया जाए केंद्रीय कर्मचारियों को। जिस तरह से आपकी कोई संस्था हो वो लिख दे। और इसके बाद में जो गोदी व्यक्ति हैं, गोदी यूट्यूबर हैं, गोदी मीडिया है, वो इसको बड़े बड़े पैमाने पे फैलाने पे जुट जाती है, कोट टाई लगा के। और हर दूसरे दिन इस तरह की खबरें चलती रहेंगी। अब आप लोग समझने की कोशिश करो, अगर मैं इसी खबर को कोट और टाई में खड़ा होकर बनाऊं तो 1 या 2 घंटे में ये पूरे देश में फैल जाएगी। और अगर मैं सिंपल या चद्दर ऐसे ओढ़ के इस खबर को मैं बनाऊं ऐसे करके, तो कोई देखेगा नहीं। क्योंकि जिस तरह से खबरें होती हैं, आप न्यूज़ चैनल देखते होंगे, उसमें एकदम धड़ाम से कोई अग्नि ज्वालामुखी फटता हुआ दिखाया जाएगा। ब्रेकिंग न्यूज़, फलाना धक्कड़, ये है, वो है, ये चीज़ें। ये सब जो केंद्रीय कर्मचारियों की जो मांग है, या जैसे जो पूर्व सैनिकों का जो आंदोलन चल रहा है, तो सरकार क्या करती है, वो अपना जो उसकी आईटी सेल उसको पूरा खोल देती हो कि आप लोग जो घर में बैठे हैं, जो टीवी और बीवी के पैर दबा रहे हैं, उनको लगे कि हमारे को घर से बाहर जाने की जरूरत नहीं है, सरकार हमारे बारे में बहुत सोच रही है, क्योंकि इलेक्शन आने वाला है। अब यही खबर एक कोट टाई सैनिक नाम से एक सोशल मीडिया चलाता है, उसने भी डाल दी। वो हर दिन ऐसी खबरें डालता है, बल्ले बल्ले ये वे। जो आंदोलन जंतर मंतर पे चल रहा है जवानों की जायज मांगों के लिए, उसको भटकाने के लिए उनको वो टारगेट दिया गया है एक विशेष राजनीतिक पार्टी के द्वारा कि आप पूर्व सैनिकों को बरगला के रखो, गुमराह करके रखो। अगर यही श्रीमान जी अपने धर्म से, नैतिकता से और नेकी से अपने कर्तव्य के रास्ते पे चलते हुए अगर 12 महीने से जो आंदोलन चल रहा है, अगर अपनी सोशल मीडिया का प्रयोग जो जवानों की जायज मांगे हैं उनको उठाने के लिए लगाता, तो आप यकीन मानिए आपकी आवाज पीएमओ के कान तक पहुंचती। पर अब इनको काम तो दूसरा दिया हुआ है, टारगेट दूसरा दिया हुआ है। टारगेट क्या है इनका कि जो मार्च में दिल्ली के अंदर जो बहुत बड़ी पूर्व सैनिकों की रैली होने वाली है,
उस रैली में पूर्व सैनिकों को रोकना कि वो पहुंच ना पाए, उसके लिए क्या करेंगे? ये पूर्व सैनिकों की उनके गांव में, तहसील में, जिले में या राज्य में उनको इतना थका देंगे, भगा भगा के यहाँ आ जाओ, ये न्याय यात्रा है, अब इस मीटिंग में आ जाओ, उसमें आ जाओ। जो पूर्व सैनिक 500, 700, 1000, 2000 रुपया लगा रहा है वो प्रतिदिन तो नहीं लगाएगा, और वो इतना थक जाएगा कि वो दिल्ली पहुंचे ही नहीं। ये एक रणनीति होती है, यही राजनीति होती है कलयुग की, तो यही राजनीति है। वैसे राजनीति शब्द को बुरा नहीं है, राजनीति शब्द की जब आप परिभाषा देखोगे, न्याय, धर्म, दबे कुचलों का उनको सम्मान देना, इस 18 महीने की खबर में कोई सच्चाई नहीं, ये हजारों की संख्या में भरे पड़ी। अब यही चीजें मैं भी आप लोगों को परोस सकता हूं, रोज 2 या 2.5 मिनट के वीडियो में बना सकता हूं, मेरा धंधा भी खूब चलेगा और लाखों सब्सक्राइब मिलेंगे, लाखों रुपये मिलेंगे, पर मेरी आत्मा नहीं बोलती, मेरा धर्म नहीं बोलता, ना मेरा कर्तव्य बोलता, ना मेरी नेकी बोलती। क्योंकि 2 ही चीज है इंसान के पास में, या तो पैसा कमा लो या लोगों की दुआ कमा लो, लोगों को जागरूक करके उनके आत्मसम्मान, स्वाभिमान, न्याय, समानता, इन चीजों के लिए। तो मैं पहले वाले रास्ते पे हूं, और ये दुआएं जब काम आती हैं जब आप किसी संकट में होते हो, जब आपके प्राण उपरला लेने के लिए तत्पर रहता है, पर आपको दुआएं बचाती हैं कि ऊपर वाला भी सोचने के लिए मजबूर हो जाए। अब आप कोटाई वाले को देखिए, और क्योंकि मेरे हिसाब से तो 4 घंटे हो गए, एरियर आपके अकाउंट में आ चुका होगा। तो कल शनिवार हो गया, कल की सरकारी छुट्टी है और परसों रविवार हो गया, तो आप सोमवार को बैंक में जाइए और अपने एरियर को निकालिए और एरियर से अपने मजे कीजिए। पर याद रखिए, जो डर गया वो मर गया। ये संसार का नियम है, प्यार से कभी हक नहीं मिलते, हकों के लिए, समानता के लिए, न्याय के लिए संघर्ष करना पड़ता है। कागज के टुकड़े पे लिखने से, कलम चलाने से हक नहीं मिलती। आपका जो आंदोलन है उसमें बहुत सारे, एक विशेष राजनीतिक पार्टी ने गोदी व्यक्ति, गोदी संस्थाओं को उतार दिया, और आपको ये चीजें जब समझ में आएगी, और जब नहीं आएगी, सिर्फ 20 दिन के अंदर अंदर समझ में आ जाएगी, 20 दिन के बाद में चुनाव जाब्ता लग जाएगा, उसके बाद में आप लोगों की आंखें खुल जाएंगी। ऐसा ही 2015 में हुआ था, जब आप लोगों की जायज मांगों के लिए ऑफिसर रैंक ऑफिसर पेंशन का धरना प्रदर्शन चल रहा था, तो तरन तारण पंजाब से पूर्व सैनिकों ने आके उनके सामने टेंट लगाया था, पर उस समय उनको साथ नहीं मिला, और उस समय जो पूर्व छोटे रैंक के सैनिक हैं उन्हीं ने ही मिलकर उनकी टांग खींच दी, और बुरी तरह खींची कि आज मतलब 10 साल के करीब हो गई, नहीं तो आज आंदोलन करने की जरूरत नहीं थी। और सिर्फ 4 महीने हैं, जुलाई 2024 में वन रैंक ऑन पेंशन का तीसरा भाग रिवीजन हो रहा है, तीसरी वन रैंक ऑन पेंशन आ रही है। तो आपको इतना ही कहना चाहूँगा, देखिए बल्ले बल्ले की खबरें कोट टाई वाले की, और खुश होइए, और उसी समय अपनी बैंक पासबुक या मोबाइल उठाइए और मैसेज चेक कर लीजिए कि आपके मैसेज में टन 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 का कोई मैसेज आया है। जय हिंद, वंदे मातरम।